तो फोर्थ क्लास आज हम अपना चैप्टर करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एग्जीक्यूटिव सिस्टम। ठीक है, ये दो सिस्टम्स आपको पढ़ने हैं इस क्लास में। एंड क्लास ये चैप्टर नंबर है आपको 4, क्लास 4। ठीक है, शुरू करते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल नो अबाउट, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम और एग्जीक्यूटिव सिस्टम्स। बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं गाइस, पर हम सिर्फ दो पे फोकस करेंगे। ठीक है, पहला देखो वर्ड्स, ह्यूमन बॉडी इज़ अ कॉम्प्लेक्स मशीन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मशीन मतलब एक ऐसी मशीन जिसमें बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रही हैं। सो अगर मैं कहूँगा कि हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स मशीन है तो ऐसे समझना कि इसको कोई ऐरा गहरा बंदा ऐसा नहीं समझ सकता कि मतलब अच्छा ये नस है, ये है, ये है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। इसके लिए कंप्लीट स्टडी करना पड़ता है, अच्छे से चीज़ें समझना पड़ता है, क्योंकि इस बॉडी के अंदर हज़ारों ही ऐसी महान चीज़ें हैं जिसको अभी तक कुछ साइंटिस्ट भी नहीं ढूंढ पाए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है बॉडी को समझना। इसलिए क्या, ह्यूमन बॉडी एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। इट हैज़ गॉट मैनी एक्सटर्नल ऑर्गन्स। ठीक है, इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहरी कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं। इंटरनल मतलब होता है गाइस अंदर, एक्सटर्नल मतलब बाहर। ठीक है, जैसे आपका नोज़, आईज ही हो गया, ये आपके आउटसाइड वाले हो गए। और इंटरनल वाले ऐसे आपका हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है, किडनी हो गई, ये इंटरनल हो गए। इट हैज़ मैनी इंटरनल ऑर्गन्स, और काफ़ी सारे इंटरनल ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ। मैनी ऑर्गन्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम। और होता क्या, जितने भी ऑर्गन्स हैं ना वो एक पूरा टीम बनाते हैं गाइस, और काफ़ी सारे ऑर्गन्स आपस में मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। ईच ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, और हर ऑर्गन सिस्टम का एक स्पेशल फंक्शन है। ठीक है, टू सच ऑर्गन सिस्टम आर स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। और ऐसे दो जो हम पढ़ने वाले वो हैं स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ऑल द ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, सारे ऑर्गन सिस्टम सारे इकट्ठे होकर काम करते हैं ताकि हमारे बॉडी का वर्क एक अच्छे से चल सके। इन द प्रेजेंट चैप्टर वी शैल नो अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होता है आगे देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन वर्क क्या है, सारी बॉडी को खून देना। ठीक है, आपको सिर्फ खून क्यों देते हैं, सो हमारे अंदर जितना भी एनर्जी होता है खून के थ्रू ट्रैवल करता है, एंड वो सब सेल्स को एनर्जी देता है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को खाना देते हैं एक तरह से, याद रखना। इसलिए बॉडी में खून हर जगह जाना जरूरी भी है। सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू द बॉडी वाइल एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। और एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं उस खाने में से सारी एनर्जी निकाल के वो ब्लड के थ्रू सब सेल्स को या बॉडी ऑर्गन्स को दे देता है। पर जो बचता है वो कौन बाहर करता है, वो करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम बिल्कुल अलग, एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम बिल्कुल अलग। आप ऐसा समझो जैसे एक ऑफिस में जाते हैं तो एक गार्ड का काम अलग होता है, एक अंदर बैठे से ऑफिस में बंदे होते हैं उनका काम अलग होता है, और एक ड्राइवर अंकल है वहीं पे बैठे उनका काम अलग है। तो सबका काम अलग अलग है। ऐसा नहीं होगा कि ड्राइवर अंकल जाके बॉस की चेयर पे बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग काम है। उसी तरह यहाँ पर भी सर्कुलेटरी सिस्टम का अलग काम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का अलग। पढ़ते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ हार्ट। अच्छा, बना किस किस से, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ये तीन मेन चीज़ें, और भी होते हैं पर अभी के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ब्लड इनसाइड द बॉडी। ठीक है, काम क्या करता है, पूरे बॉडी में खून पहुंचाता है। द ऑर्गन ऑफ द सिस्टम आर एज फॉलो। ठीक है, ऑर्गन कौन कौन से बता रहे हैं। हार्ट इज अ फिश साइज मस्कुलर ऑर्गन विच पंप ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट एक मुट्ठी जितना मोटा, मोटा नहीं मतलब एक मुट्ठी जितना मस्कुलर, मस्कुलर मतलब स्ट्रॉन्ग चीज़ होता है। ठीक है, मसल को मसल से कंसिडर है। ठीक है, मस्कुलर मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़। ठीक है, फिश साइज मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या करता है, पंप करता है खून को पूरी बॉडी में। तो आप इसे कह सकते हो एक तरह से हार्ट एक तरह की पानी की मोटर है जो पूरी बॉडी में ब्लड भेजता है। इट इज़ इन मीडियम बाई विच न्यूट्रिएंट्स एट वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉश प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द बॉडी। तो ये वो रास्ता है जिससे सारे बॉडी के ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन, पानी, ऑक्सीजन, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब मिलता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये दो चीज़ें अलग हैं, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द बॉडी। आप कहोगे सर आप तो कहते हैं सिर्फ खाना देता है। हाँ भैया, बिल्कुल खाना देता है, पर आप ये भी तो समझो, अगर कोई खाना खा रहे तो उसका जो वेस्ट मटेरियल होगा वो भी तो निकलेगा। तो वो क्या करता है, ब्लड ये चीज़ें देता है, न्यूट्रिशन, वाटर, ऑक्सीजन, और उनसे लेता क्या है, उनका कार्बन डाइऑक्साइड और उनका वेस्ट मटेरियल जो किसी काम का नहीं हो, खून को वापस दे देते हैं और वापस लेके चला जाता है। तो कुछ सिंपल भाषा में समझाऊँ तो ऐसा समझो कि आप एक नदी किनारे बैठे हो। ठीक है, नदी किनारे आपको दूसरे किनारे से अंकल ने कुछ समोसे वगैरह आपको भेजे। आप नाव आपकी तरफ आया, उसमें से आपने समोसे वगैरह खाए, सारा प्लेट जो था नाव में वापस रख दी कि यहाँ गंदा नहीं करना, और अंकल की तरफ नाव वापस भेज दी कि भैया ये सब बाहर फेंक दो, कचरा, यहाँ डस्टबिन वगैरह नहीं है,
तो आप इसको बाहर कर दो, ये आपका काम है, आपका आपने हमें खाना खिलाया, शुक्रिया। वैसे ही ब्लड करता है। ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन वगैरह सब इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके जाता है, ठीक है, न्यूट्रिशन, वाटर, और उनसे जो वेस्ट मटेरियल होता है उनका वो लेके आ जाता है, ठीक है। दिस थिन ट्यूब्स विच रन थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसफर ब्लड आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स, ठीक है। आपके यहाँ पे देखो नसें भी दिख रही होंगी, जैसे मेरा थोड़ा बहुत नसें दिख रहा है, ऐसा आपका भी ये नसें होगा, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं बेसिकली गाइस, ये एक तरह से ट्रांसपोर्ट करने के लिए मशीन है। जैसे आपके घर में पानी आता है पाइपलाइन से, वैसे हमारी बॉडी में पूरी जगह नसें फैली हुई हैं, ठीक है। ये हर जगह हमारे खून को पहुँचाती हैं। 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टीरिया, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। ये 3 तरह की होती हैं। जो बच्चा आपने डॉक्टर बनना चाहते हो उसको आगे जाके इनमें और बारे में बताएंगे, ठीक है। अभी आप छोटे भी हो थोड़ा, तो थोड़ा कम नॉलेज है, पर ये भी काफ़ी इनफ है, ठीक है। ये डायग्राम है, ये आपको ड्रॉ नहीं करना, पर आप देख सकते हो उसको, ठीक है। अब आ रहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम किस काम आता है, जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दे। द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ पेयर ऑफ किडनी, किस किस से बना है, पेयर ऑफ किडनी, अ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर वो जगह होता है जहाँ पे आपका सूसू वगैरह इकट्ठा होता है, अ पेयर ऑफ यूटरस एंड यूरेथा, ठीक है। यूरेथा भी ये रहा और यूरेटर भी यहीं पर होगा, देखो दिखाया होगा इन्होंने, नहीं इन्होंने दिखाया, ये देखो ये रहा यूरेटर और यूरेथा, ठीक है। इट हेल्प टू गेट रिड ऑफ वेस्ट फॉर्म इनसाइड द बॉडी, और ये काम क्या करता है बेसिकली, जितना भी वेस्ट मटेरियल बचता है वो सब बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। द यूरिन फ्रॉम द किडनी इज कैरिड बाय द यूट्रस टू द यूरिनरी ब्लैडर, हेयर इट इज स्टोर्ड इन द एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरेथा। सिंपल भाषा में समझो, किडनी क्या करता है, सारा आपका यूरिन जो होता है उसको छान छोन के रख देता है, उसके बाद वो यूरेथ्रा से ट्रांसफ़र होकर ब्लैडर में आता है। ब्लैडर एक ऐसे जगह होता है गुब्बारे जैसा, जहाँ पे आपका यूरिन इकट्ठा होता रहता है, जैसे आप बूंद 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 करके इकट्ठा होता रहता है। जब ये पूरा भर जाता है तो आपको बॉडी बता देता है टक टक भैया मेरे को सूसू आ रहा था, आपको लगता है अच्छा मेरे को हाँ सूसू आ रहा है, हाँ बोलते सर मेरे को सूसू आ रहा है, तो आप नहीं बोल रहे हो, आपका बॉडी आपको कह रहा है कि भैया इधर वाला टंकी भर गया है, तो जाके अब इसको खाली करो। तो फिर आप लोग क्या करते हो, वॉशरूम जाते हो, सूसू करके आते हो, जिसमें आप सारा वेस्ट मटेरियल बॉडी का बाहर निकाल देते हो। सिंपल था। सो गाइस इतना ही था इस चैप्टर में, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं सेंड करूँगा बाद में। तब तक के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय, बाय।